Hi guys, welcome to my channel Maverick Mariner. On board my channel, you will find videos which will help you to establish clear understanding of concepts. I have tried to simplify the topics so that they are easy to understand. This will help you with your MEO competency exams. Thank you. Hi friends, today we'll learn about angle of heel due to rudder forces. Okay, so before we get into that, we must understand certain terms. Now we'll learn those. What are the forces? अपने जहाज पे कौन से force act होते हैं when the vessel is turning? Okay, there are certain forces which are acting on the vessel. It's because of that only it is heeling, right? So what are these forces? Okay, now just see the drawing. This blue line over here, that is the water line. This is the vessel. This point G is the center of gravity. N is the center of pressure of rudder. It is nothing but the centroid of the area of the rudder. So ये जो black में denote किया है वो rudder है. तो इसका point N जो है, this is the center of pressure. ठीक है. L जो है, it is the center of lateral pressure of projected area. ठीक है ना. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अभी क्या है ये. अभी इमेजिन करो कि ये जो वेसल है इसको हमने फॉरवर्ड और आफ्ट की डायरेक्शन में सेंटर में कट किया है. ठीक है. तो ये WL जो है ये ये वाटर लाइन है. तो जो भी एरिया मतलब ये वाटर लाइन इसको काट रहा है ना यहाँ पे जहाज के एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया को. तो बेसिकली इसके नीचे वाला जो एरिया है ये सबमर्ज्ड एरिया हो गया. तो ये सबमर्ज्ड एरिया का सेंट्रॉइड जो है, ठीक है ना, सबमर्ज्ड एरिया का जो सेंट्रॉइड है ये है आपका L विच इज अ सेंटर ऑफ लेटरल प्रेशर. मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं जहां पे इंटायर जो भी हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस लग रहे वो एक्ट हो रहे. ठीक है. तो दिस L इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ लेटरल प्रेशर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया. ठीक है ना. सो अभी आपने देखा ये चीज क्या है, ये वेसल का फॉरवर्ड है, ये वेसल का आफ्ट है और वेसल को सेंटर लाइन से काटा है फॉरवर्ड टू आफ्ट. तो दिस इज योर एरिया, अंडर वाटर एरिया, जिसका ये दिस इज अंडर वाटर प्रोजेक्टेड एरिया, उसका सेंट्रॉइड इज योर सेंटर ऑफ लेटरल प्रेशर. आई होप आपको ये चीज समझ में आई है. जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ये जो पॉइंट एल है ना, ये पॉइंट एल इज वेरी वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी. ये इसके लिए है बिकॉज सेंटर ऑफ बॉयंसी इज ऑल्सो सेंट्रॉइड ऑफ अंडर वाटर वॉल्यूम. ठीक है. जितना भी जहाज आपका सबमर्ज्ड है उसका जो वॉल्यूम है उसका सेंट्रॉइड जो रहेगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ बॉयंसी. और एल जो है ये सेंट्रॉइड ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया है. तो दोज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, वो एकदम अपने एक दूसरे के पास में रहते है ना. तो अगर अगर in problems if L the position of center of lateral pressure is not given, then we can use the position of center of buoyancy. ठीक है ना. ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो ये एग्जैक्टली पता चलेगा आपको मैं ये क्या कह रहा हूँ. लेकिन ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि L is very close to B, that is center of lateral pressure is very close to center of buoyancy. तो if center of lateral pressure का पोजीशन दिया नहीं है तो you use पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ buoyancy. ये तो दिया ही होगा. ठीक है. अब देखते हैं ये Fg क्या है. Fg is the centrifugal force. एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा ना जब जहाज गोल 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 घूमेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकता है. करेक्ट. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. ओके. सो दिस Fg is equal to delta, which is the displacement, V is the ship speed divided by R. R is the radius of turn. Okay. So this Fg will always act outwards and it will act at center of gravity. ठीक है. Fh क्या है? Fh is hydrodynamic force which resists heeling. इसका मतलब क्या है, ये फोर्स क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ. जैसे आप मान के चलो आपने एक प्लेट ऐसा वर्टिकली पकड़ के पानी में डिप किया. अब ये प्लेट को आप अगर हील करने का कोशिश करोगे, एंगुलर मोशन देने का कोशिश करोगे तो वो
पानी उसको रेजिस्ट करेगा घूमने से, है ना। तो दैट इज द हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। ये समझ में आया आपको? जैसे आपने अगर मान के चलो आपने एक किताब पकड़ी हुई है, एज से किताब पकड़ी हुई है और वो आपने पानी में डिप किया। अब ये किताब को आप एंगुलर मोशन देने का कोशिश करोगे, इस किताब को आप अगर एंगल में मोड़ने की कोशिश करोगे तो जो सबमर्ज्ड एरिया है पानी के अंदर, उसके ऊपर पानी का फोर्स एक्ट करेगा विच विल रेजिस्ट दैट मूवमेंट। सो दैट इज दिस हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। और ये फोर्स हम कहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये पूरा फोर्स एक्ट करता है? सो दैट फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ लैटरल प्रेशर, जो मैंने पहले बताया था, ये पॉइंट एल, जो पॉइंट एल बोला था, उसके ऊपर ये हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एक्ट करेगा। And generally it will always act in the opposite direction because it is a resisting force, ठीक है ना। ये मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये Ft क्या है? Ft इज द रडर का ट्रांसफर्स फोर्स। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द अर्लियर वीडियो। तो दिस सेम Ft विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन रडर। ये रडर का जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा उसके ऊपर ये Ft एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक्ट करते, एफ जी ऐसे एक्ट करेगा, ये एफ एच ऐसे एक्ट करेगा एल पे, और रडर का ट्रांसफर फोर्स जो है एफ टी, ये एन पे ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल में मैंने एज्यूम किया है कि रडर हमने पोर्ट में मूव किया है ना, रडर तो हमने पोर्ट में मूव किया है। चलो अब देखते हैं क्या केसेस होते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस, दिस हीलिंग इज ड्यू टू रडर, यू एक्सेप्ट दैट, ओके। ये जो हीलिंग हो रहा है ये रडर की वजह से हो रहा है, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रडर मूवमेंट ओनली, ठीक है। तो इसमें दो केसेस एप्लीकेबल है। केस वन इज व्हेन द वेसल हील्स एज सून एज द रडर मूवमेंट इज डन। मतलब क्या है, अपना जहाज सीधा जा रहा है और मैंने पोर्ट साइड में रडर को 10 डिग्रीज का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही रडर 10 डिग्रीज पे आता है उसी मोमेंट पे वेसल विल हील, ठीक है। ये है आपका केस वन। फिर दूसरा केस क्या है, वेसल इज हीलिंग व्हेन द वेसल इज टर्निंग एट अ कांस्टेंट रेट। अभी क्या होता है, जब अपना जहाज सीधा जा रहा है तो मैंने वेसल को पोर्ट में रडर को ऑर्डर दे दिया 10 डिग्रीज। सो एज सून एज द रडर इज शिफ्टेड टू 10 डिग्रीज पोर्ट, देन देयर विल बी वन हील, ठीक है। नाउ when there is a heel, okay sorry, when we have moved the rudder to 10 degrees, what will happen is over a period of time slowly the ship का head will start turning towards port, you accept this? तो मैंने अगर रडर को पोर्ट साइड में एंगल दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही शिप का जो हेड है इट विल स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स पोर्ट। सो नाउ there will be a point when after which the ship will be turning at a constant rate, है ना, बिकॉज शिप को इनर्शिया है, वो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैंने पोर्ट में दिया तो धीरे 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 वो हेड घुमाना चालू करेगा शिप का पोर्ट की तरफ। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इनर्शियल फोर्स जो है सीधा जाने वाला वो जीरो हो जाएगा और शिप विल स्टार्ट टर्निंग एट अ कांस्टेंट रेट इन सर्कल्स। सो तो what will happen at that particular time is the ship will again heal, ठीक है ना। ship will heal because of the traveling of the ship in the circular path। तो ये है केस टू, ठीक है। now we'll see cases one by one, okay। now let us see case one, okay। केस वन में क्या किया है, मैंने रडर को जस्ट 10 डिग्रीज पोर्ट, सो वी हैव एज्यूम्ड दैट द रडर इज जस्ट गिवन अ कमांड टू टर्न पोर्ट बाय 10 डिग्रीज and now the rudder has turned by an angle of 10 degrees to port, okay। now because of the movement of the rudder there is an angle of heel, okay। the ship heels at a particular angle, so this we are going to study now, okay। now इस पे ध्यान देना, ये है अपना शिप, ठीक है। अभी अभी क्या, शिप इज गोइंग स्ट्रेट, इसके लिए उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई एक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। अभी क्या है, ये शिप सीधा जा रहा है, ये फर्स्ट ड्राइंग जो है लेफ्ट वाला, इसमें शिप इज गोइंग स्ट्रेट
and now suddenly I have given a motion. Now what happens is, because the rudder is turned, there is a transverse force which is acting on the rudder at n. Okay, and this transverse force is acting at point n, and a hydrodynamic force is generated which is resisting the heeling of the ship. ठीक है ना, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, सेम. This force will be acting at point L. Fh is the hydrodynamic force which will resist the heeling of the ship, and it will act at a point L. Now what is happening is, if we see Ft and Fh, Ft is acting at point N, Fh is acting at point L, but they are acting in opposite direction, and they are separated by a distance NL. ठीक है, it's because of this that a couple is generated. ठीक है, a couple is generated and it will heel the ship in same direction of turn. ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का. अभी केस वन में जब रडर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव किया जाता है, तो the ship will heel at a small angle in the same direction in which the rudder is turned. इसका मतलब क्या है? I have turned the rudder to port. At the same instant, the ship will heel. The ship will heel at a small angle towards port. ठीक है? Rudder is turned at port. At the same instant, ship heels port through small angle. ये कंसेप्ट आप हमेशा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते यही आपको इमेजिन करते रहना पड़ेगा कि मेरा मेरा शिप पहले स्ट्रेट जा रहा है, जैसे ही मैंने रडर पोर्ट में डाला तो उसी इंस्टेंट पे शिप पोर्ट में हील हुआ. करेक्ट? बिकॉज ऑफ द कपल द शिप विल हील इन द सेम डायरेक्शन ऑफ टर्न. दिस इज केस वन, बहुत जरूरी है, ये चीज समझ लो. ठीक है, your ship is going to heel in the same direction in which you have moved the rudder. It is at the same instant. मतलब ये चीज याद रखना, सेम इंस्टेंट पे जैसे ही रडर मूव हुआ, आपकी शिप सीधी जा रही थी, जैसे ही रडर आपने मूव किया, रडर को ऑर्डर आ गया पोर्ट वाला, तो उस सेम इंस्टेंट पे शिप विल स्लाइटली हील इन पोर्ट डायरेक्शन. ठीक है, अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं. अब क्या होता है केस वन में, हीलिंग मोमेंट जो है वो एफ टी. ठीक है, एफ टी मल्टीप्लाइड बाय एन एल कॉस फाइव, इसकी वजह से आपका हील हो रहा है कॉस बीटा. ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, हीलिंग इज ड्यू टू द रडर फोर्स. ठीक है, हीलिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ एफ एच, बिकॉज एफ एच इज योर रेजिस्टिंग फोर्स. ठीक है, एफ एच इज योर रेजिस्टिंग फोर्स. तो ये जो पॉइंट है, अगर एल को मैंने हाथ से पकड़ लिया, बिकॉज एल इज एल पे रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है. ठीक है, और नीचे की तरफ एफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ एफ टी लग रहा है, तो ये पेंडुलम की तरह हो गया ना. तो इसको अगर हमने ये पॉइंट पे पकड़ा और एफ टी लगाया, तो वो पॉइंट के अबाउट शिप हील होगा. ठीक है, वो टर्न करेगा शिप. सो द हीलिंग मोमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू द ट्रांसफर्स फोर्स. ठीक है, नाउ हीलिंग मोमेंट इज इक्वल टू एफ टी मल्टीप्लाइड बाय एन एल कॉस बीटा. अब राइटिंग मोमेंट जो है, अब शिप आपका हील हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको शिप राइट करने की कोशिश करेगा. तो राइटिंग मोमेंट इज इक्वल टू डेल्टा जी इंटू जी जेड, जहाँ पे डेल्टा आपका डिस्प्लेसमेंट है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जी जेड आपका राइटिंग लीवर है. जी जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जी एम साइन थीटा. ठीक है, ये कैसे होता है, ये स्टेबिलिटी के चैप्टर में दिया हुआ है. तो राइटिंग मोमेंट इज इक्वल टू डेल्टा जी इंटू जी एम साइन थीटा. ठीक है, हीलिंग मोमेंट आ गया आपका रडर की वजह से, राइटिंग मोमेंट आ गया आपका शिप की वेट की वजह से. ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, हीलिंग मोमेंट जो हील होके शिप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हील होके स्टॉप करेगी, दैट पॉइंट में आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आपका हीलिंग मोमेंट इज इक्वल टू योर राइटिंग मोमेंट. दैट इज वाई आपका शिप स्टेडीली एक पर्टिकुलर एंगल पे हील करेगा. सो दिस हीलिंग मोमेंट इज इक्वल टू राइटिंग मोमेंट. अगर मैंने ये इक्वेशंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, हीलिंग मोमेंट में एफ टी एन एल कॉस बीटा, और ये जो है ये है, सॉरी, ये दिस इज कॉस बीटा. ओके, दिस इज कॉस, दिस इज नॉट साइन थीटा, दिस इज बीटा, ये है आपका बीटा. ठीक है, साइन बीटा. तो ये आपने अगर देखा, तो एफ टी इज इक्वल टू एन एल कॉस बीटा
इज इक्वल टू डेल्टा जी जी एम साइन बीटा। तो अगर ये आपने यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया तो साइन के यहाँ पे नीचे कॉस आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो tan बीटा इज इक्वल टू एफ टी इंटू एन एल डिवाइडेड बाय displacement into g into gm, ठीक है, where ft is your transverse force, nl is your distance of center of pressure to center of lateral pressure, ठीक है। nl आपका जो है ये रडर का सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये जो है ये, एक मिनट, ये जो है एनएल जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम रडर सेंटर ऑफ प्रेशर टू सेंटर ऑफ लैटरल प्रेशर, ये डिस्टेंस है एनएल, ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज एनएल। डेल्टा इज योर डिस्प्लेसमेंट, जी इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जीएम इज योर मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, इस फॉर्मूला से आप एंगल ऑफ हील in case 1, मतलब angle of heel when the ship is, when the rudder is just turned, वो particular moment में क्या होगा, so this is that angle of heel. With this mathematical expression you can find out the angle of heel when the ship is just, when the rudder is just turned and the ship heels, ठीक है। ये है आपका case 1। Okay, now we'll see case 2. Case 2 में क्या हो रहा है, it is the ship is, now the ship is turning at a constant rate, तो ship is going in circles, ठीक है। Now it's because of that also the ship turns, okay। Now here we have assumed the ship rudder has been turned to port through 10 degrees, okay। Ship's rudder has been turned to port through 10 degrees and the ship is now turning to port at a constant speed, एक कांस्टेंट रेट एंड कांस्टेंट स्पीड पे शिप अभी टर्न कर रहा है सर्कल्स में, ठीक है, ये एज्यूम किया है। अभी ये डायग्राम देखो, ये लेफ्ट साइड में क्या है, ये लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है ये आपका शिप का ट्रांसफर्स सेक्शन है, जी पे आपका, ये जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एल इज या सेंटर ऑफ प्रेशर, ये काला आपका रडर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जब व्हेन द शिप इज टर्निंग इन सर्कुलर मोशन, योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग आउटवर्ड्स, करेक्ट। Centrifugal force Fg acts at center of gravity and is acting outwards. Now the centrifugal force is fairly large. It is much larger than the transverse force. Okay. The centrifugal force which is acting on the ship is much larger than Fh, as well as it is larger than आपका Ft force. ठीक है, ये दोनों से ये force काफी large है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, now your centrifugal force Fg is acting at point G, it is acting radially outwards, but Fh is your hydrodynamic force, again same principle, जहाँ पे this hydrodynamic force is avoiding or resisting the heeling of the ship, ठीक है, it is acting at the center of lateral pressure. Now Fg and Fh, since Fh is resisting and Fg is the force which is causing the heel, they are acting in opposite direction at G and L respectively. Now because of Fg acting at G and Fh acting at L, a couple is generated or a torque is generated which will heel the ship in opposite direction of the rudder order. ये जानना बहुत जरूरी है। तो केस 1 में क्या होता है, केस 1 में ship will heel in the same direction of the motion of the rudder, but in case 2 the ship will heel in the opposite direction, ठीक है, the ship will heel in opposite direction of the rudder order, ठीक है। माने rudder order is at port, ship is turning port, but the ship will heel in starboard side, ठीक है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखते हैं इसकी मैथमेटिक्स क्या है। इसमें क्या है, हीलिंग मोमेंट इज कॉज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल जी कॉस थीटा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय डेल्टा वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल जी कॉस थीटा, ये हो गया अब आपका इक्वेशन 1। राइटिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका सेम है एकदम। Now this writing moment is similar to what we had learned before. Writing moment is equal to delta G gz,
वेयर डेल्टा जी जी एम साइन थीटा। ठीक है, आपने अगर इक्वेशन 1 and 2 इक्वेट किया, सो एट सेम एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एट इक्विलिब्रियम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द हाइड्रोडायनेमिक फोर्स आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड, दोस मोमेंट्स आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड, दैट इज व्हाई द शिप इज गोइंग टू कॉन्स्टेंटली स्टे एट अ पर्टिकुलर हील, पर्टिकुलर एंगल ऑफ हील पे शिप कांस्टेंट रहेगा। सो एट दैट इक्विलिब्रियम 1 is equal to 2, therefore tan theta is equal to v square multiplied by lg divided by r into g into gm। आपका v जो है ये शिप स्पीड है, ये इन मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, v इज अ शिप स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। lg जो है, lg ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ लैटरल प्रेशर, ये दोनों के बीच वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है आपका lg। ठीक है, उसके बाद r जो है ये आपका टर्निंग रेडियस है, आपके टर्निंग सर्कल का जो रेडियस है, दिस इज r, इट विल बी गिवन इन मीटर्स। gm जो है आपका मेटासेंट्रिक हाइट है, इट विल बी गिवन इन मीटर्स, एंड g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन व्हिच विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, it will be that, so now tan theta is equal to v square multiplied by lg divided by r into g into gm। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ हील इन केस 2। केस 2 क्या है आपका, ना द शिप has been given a rudder order, and after a particular time the ship is turning in constant, it is turning at a constant rate in circular motion, मतलब एक सर्कल्स बना रहा है at constant rate, so that is case 2। इसमें angle of heel is given by this। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप कर दे, ये रिकैप, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मतलब ये समझ लो, ये कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्क्रीट कर लो तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो शिप कैसे हील हो रहा है व्हेन अ रडर एंगल इज गिवन। केस 1, नाउ हीलिंग इज प्योरली ड्यू टू रडर मूवमेंट। ठीक है, हीलिंग इज ड्यू टू प्योरली ड्यू टू रडर मूवमेंट। इसमें केस 1 है एंड केस 2 है। केस 1 में क्या हो रहा है, हील व्हेन द रडर इज जस्ट टर्न्ड। अब मैंने एक रडर को ऑर्डर दिया है तो rudder is turned, and the heel is due to the rudder movement। okay, heel is just due to rudder movement when the rudder is just turned। ठीक है, रडर को रडर मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि केस 1 में there is an angle of heel when a rudder order is given and the rudder is just turned to that particular state, तो उस टाइम पे जो heel होता है ये केस 1 है। नाउ ये चीज याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना, वेसल हील्स इन द सेम डायरेक्शन in which the rudder is turned, vessel heels in the same direction in which vessel is turned। okay, now case 2, heeling when the ship is turning at constant rate। okay, this is also because of the rudder movement only, but when the rudder movement is given after the rudder has already turned and the ship is started turning at a constant rate in circles, the ship will heel। so this is the case to heel when the ship is turning at constant rate। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, vessel is turning but it will heel at a opposite direction। ठीक है, vessel when turning at constant rate in circles, vessel will heel in opposite direction in which the rudder is turned। मतलब केस 2 में मैंने पोर्ट साइड में रडर का ऑर्डर दिया है और वेसल कांस्टेंट पोर्ट डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, तो जब वेसल सर्कल्स में घूमना चालू करेगा तो वेसल विल हील इन स्टारबोर्ड डायरेक्शन। ये केस 2, ये चीज याद रखना, केस 2 में वेसल विल हील इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन व्हिच द रडर इज टर्न्ड। केस 1 में I have given the port order and the rudder has just turned port, that time the vessel will heel in small angle, through small angle in same direction। ठीक है, in same direction in which the rudder is turned। I hope you have understood this concept, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज मैसेज मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू। अब हम लोग थोड़ी देर में प्रॉब्लम्स देखेंगे इस रडर के ऊपर के।
I hope you have liked the video. Stay tuned, like, share, and subscribe. Hit the bell icon and never miss your updates. And please comment for any suggestions. Thank you.